हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एजुकेशन पॉइंट गनौल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ढाते विश्वास। ढाते विश्वास जो वर्णिका आपका कक्षा 10 हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि आपके पेपर में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ठीक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आप खोने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सातकोरी होता, सुजाता। तो ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार जो है वो सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता। और अगर इसका जन्म पूछे कि इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ढाते विश्वास जो है उड़िया भाषा में अनुदित है। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर से हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि ढाते विश्वास कहानी में जहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, कहाँ का जनजीवन चित्रण आप लोग को जरूर पढ़े होंगे कि ढाते विश्वास जो कहानी में है कहाँ का चित्रण किया गया है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब। तो आप लोग पढ़े होंगे उड़ीसा का जो है इसमें जीवन का चित्रण किया गया है, कैसे वहाँ पे बाढ़ आती है, वो सब चीज़ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो उड़ीसा होगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए फिर से हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल कहता है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। तो ढाते विश्वास कहानी में जो है वो महानदी की चर्चा की गई है। कौन सी नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की जो है चर्चा की गई। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा रचना की गई है? ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के एन जमुना। तो ढाते विश्वास जो है कहानी किसने अनुवाद किया है? तो अनुवाद जो किया वो किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। ये जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई है? दलई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, फरक्का बांध। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में जो है वो दलई बांध की टूटने की बात की गई है। कौन सी बांध की? तो दलई बांध की। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब आंसर होगा। फिर से हमारा प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि तरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साहस मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है ढाते विश्वास की है। कौन सी है? ढाते विश्वास की। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि लक्ष्मण
कहाँ नौकरी कर रहा था? ऑप्शन में कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में, पटना में। तो आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे कि लक्ष्मण जो है कहाँ पे नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में कर रहा था। कहाँ पर कर रहा था? कोलकाता में। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण के पत्नी का जो नाम क्या थी, वो थी लक्ष्मी। क्या थी? लक्ष्मी। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर से अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन में आनंद, शांतनु, राकेश, गुणनिधि। तो पड़ोस में जो एक पढ़ाकू लड़का था, आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, तो उसका जो नाम था वो था गुणनिधि। क्या था? गुणनिधि। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अगला क्वेश्चन, कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति, यहाँ पे ययाति हो जाएगा, केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? ऑप्शन में कटक, भुवनेश्वर, पुरी, कलिंग। तो किस शहर को बचाने के लिए जो है महाराज ययाति जो है केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए? तो कटक जो थे शहर, वहीं पर जो है महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। ऑप्शन में मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, या विद्यालय में काम करते समय, या मस्जिद में काम करते समय। तो लक्ष्मी के ससुर जो हैं लक्ष्मी के जो ससुर थे वो बांध में काम करते मर गए। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? ऑप्शन में स्वेच्छासेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल, सेवा दल। तो गुणनिधि ने जो है वो किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छासेवक दल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बांध का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? ऑप्शन में मुखिया, सरपंच, थानेदार, जिला अधिकारी। तो बाढ़ का जब पानी बढ़ रहा था तो ऐसी खबर जो है वो गुणनिधि को सरपंच साहब ने बोले कि गांव में जाके सूचना दे दो। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी की कितनी लड़कियां हैं? लक्ष्मी की कितनी लड़कियां हैं? तो ऑप्शन में 2, 3, 6, 4। तो लक्ष्मी की जो लड़कियां हैं वो कितनी है? तो वो है 2। कितनी लड़कियां हैं? 2। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां? 2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह जो है ढहते विश्वास की है। किस पाठ की है? ढहते विश्वास। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि बांध की समस्या कहानी के केंद्र में है। तो बांध की जो समस्या है वो कौन सी कहानी के केंद्र में है? तो ऑप्शन में माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो ढहते विश्वास के अंदर जो है हम लोग बांध की समस्या के बारे में पढ़े थे। तो बांध की समस्या जो है कहानी इसी का केंद्र है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी, यह हमारा क्वेश्चन जो रिपीटेड हो चुकी है। तो आप लोग इसका कहाँ नौकरी करता था?
लक्ष्मी का पति तो कोलकाता में करता था। कहाँ पे? तो कोलकाता में करता था। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। मतलब किस कहानी का पात्र है लक्ष्मी? तो ढहते विश्वास की जो है लक्ष्मी पात्र है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सात कोरी होता कथाकार है। सात कोरी होता कथाकार है, पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, हिंदी के। तो सात कोरी होता कथाकार जो है वो उड़िया के हैं। कौन से हैं? उड़िया का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ऑप्शन में गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो जो है लक्ष्मी का घर जो है वो देवी नदी के और देवी नदी के बांध के नीचे था। किस नदी के बांध के नीचे? देवी नदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? वीरेंद्र, लक्ष्मण, रजनीश, महेश। तो लक्ष्मी के पति का नाम जो है वो लक्ष्मण है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पैर के नीचे। तो ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल जो वो टीले के नीचे है। कहाँ पर है? टीले के नीचे। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, इनमें से सभी। तो हल्ला करके जो है बाढ़ को सबको जो संचेत कर रहे थे वो कर रहे थे सभी। चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, इनमें से सभी, यानी ये सभी जो है हल्ला कर रहे थे बाढ़ आने वाली है, सब सतर्क हो जाओ। तो फिर से हमारा अगला प्रश्न है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन जो किसने किया था? गुणनिधि, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने। तो स्वेच्छासेवक दल का गठन जो है वो किया था गुणनिधि ने। किसने किया था? गुणनिधि ने, जो कि एक पढ़ाकू लड़का था जो शहर से पढ़कर आया था। ऑप्शन बी ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ऑप्शन में सात कोरी होता, श्रीनिवास सुजाता, ईश्वर पेटलीकर। तो ये जो सात कोरी होता जो है यही साहित्य में जो है उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया है। कौन क्या है? तो सात कोरी होता। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से जो है गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो वो दलई बांध के कर रहे थे। कौन से बांध के? दलई बांध। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां और छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर कहाँ गई? तो संभाल कर कहाँ गई? तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा मिस हो गया है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां और छोटे बेटे को सुला कर कहाँ गई थी? यहाँ पे सुला हो जाएगा। सुला कर कहाँ गई? ऑप्शन में खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। तो ये जो है कहाँ गई थी? तो ये गई थी खलिहान में। कहाँ गई थी? और गुहाल में गई थी। कहाँ पे गई थी? गुहाल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? ऑप्शन प्रोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुणनिधि की माँ। तो घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर जो अकेली जो रहती है वो लक्ष्मी रहती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोरी होता का जन्म आप लोगों को पहले बताए थे। तो इसका जो जन्म हुआ था वो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कहाँ पे कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हल किराए पर लेकर बीघा घर भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो कौन करवाई थी? तो ये जो है लक्ष्मी। हल किराए पर लेकर बीघा भर जमीन में खेती कौन करती थी? ये करवाई थी सरपंच, मुखिया, तहसीलदार, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है वो
खेती करवाई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे। तो वो जो गए थे 1 बीघा। कितने बीघा? 1 बीघा जो है खेत छोड़कर गए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी। तो लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी? मुखिया के यहाँ, दरोगा के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, सरपंच के यहाँ। तो तहसीलदार जो थे उसके यहाँ ये काम, छोटा छीट-फूट काम करके अपना जीविका चलाती थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? सरपंच का, लक्ष्मी का, डॉक्टर का, दरोगा का। देवी नदी के बांध के नीचे जो था वो लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को। तो बारिश होते देखकर जो है लक्ष्मी को जो है लग रहा था कि अब की बार भी बाढ़ आएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है, आप लोग बताइएगा कि कमेंट में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या, घुसखोरी की समस्या। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा होगा कि इसमें जो बाढ़ की समस्या के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? बाढ़ के बारे में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है, तो प्रश्न है हमारा कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? कोसी बैराज में, इंदिरा गांधी बैराज में, जोबरा अणिकट में, दुर्गापुर बैराज में। तो महानदी का पानी जो वो जोबरा अणिकट में जाकर ठहर जाता है। कहाँ पर? जोबरा अणिकट में। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाए। तो फिर से हमारा अगला प्रश्न है, तो प्रश्न हमारा लिखा गया है यहाँ पर कि सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी। तो सातकोरी होता जो है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो वो हमारा हो जाएगा उड़िया। कौन सा हो जाएगा? उड़िया भाषा के कथाकार। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है हमारा, तो प्रश्न है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? गुणनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का। तो ढहते विश्वास कहानी में जो था वो तूफान में जो है लक्ष्मी का घर टूट गया था। किसका घर? लक्ष्मी का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कटक शहर को बचाने की चपेट से, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज केसरी ने, राजा स्कंदवर्मन ने। तो कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए पत्थर का जो बांध बनवाया था महाराज केसरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी। हाँ, महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? लक्ष्मी के ससुर का, लक्ष्मी के पति का, लक्ष्मी के माँ का, या फिर लक्ष्मी के बेटे का। तो लक्ष्मी का ससुर का जो है हीराकुंड बांध में काम करने के समय उसका देहांत हो चुका था। किसका? तो लक्ष्मी के ससुर का। तो फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो प्रश्न हमारा कहता है कि बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो अपने बड़े लड़के को भेजा। किसको भेजा? बड़े लड़के को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते में जुटे रहो। तो ये लक्ष्मी ने कहे थे। किसने कही थी? तो लक्ष्मी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न हमारा कहता है कि चैत की संक्रांति का मेला लगता है स्कूल की छत पर, टीले पर, नदी के बांध पर, खेल के मैदान। टीले पर जो है चैत की संक्रांति में मेला लगता था। कब लगता था? टीले पर। कहाँ पर लगता था? तो टीले पर। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था?
तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? गुणनिधि, लक्ष्मण, केशव, अच्युत। तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का जो नाम था वो था, तो लक्ष्मी के जो छोटे लड़के थे उसका नाम था केशव। क्या नाम था? केशव। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए? तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए जो हैं वो कितने वर्ष हुए थे? तो वो जो है वो हो गए थे 28 साल। कितने साल? 28 साल। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लेते हैं विराम। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।